प्राचीन मंदिर का रहस्य। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था। इस मंदिर के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि इस मंदिर में एक रहस्यमय शक्ति का वास है। गांव के लोग मंदिर के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन गांव के 3 युवा दोस्त रघु, मोहन और सुरेश उस प्राचीन मंदिर के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस मंदिर का रहस्य जानकर रहेंगे। उन्होंने तय किया कि वे अगले पूर्णिमा की रात को मंदिर में जाएंगे, क्योंकि उस रात मंदिर में कुछ विशेष घटित होने की संभावना थी। रात को तीनों दोस्त अपने अपने घर से चुपचाप निकले और जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में घना अंधेरा था और सिर्फ पूर्णिमा का चांद उनकी राह रोशन कर रहा था। चलते चलते वे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर बहुत पुराना और टूटा फूटा था और उसके दरवाजे पर एक भारी ताला लगा हुआ था। रघु ने कहा, हम कैसे अंदर जाएंगे? मोहन ने जवाब दिया, हमें कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। सुरेश ने देखा कि मंदिर के एक तरफ एक टूटी हुई खिड़की है। उन्होंने सोचा कि यह खिड़की अंदर जाने का एक अच्छा रास्ता हो सकता है। तीनों ने मिलकर खिड़की से अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। चारों ओर धूल और जाले फैले हुए थे। हवा में अजीब सी गंध थी, जिससे तीनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर एक बड़ी प्रतिमा थी, जो अब धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। रघु ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ तो है जो हमें पता नहीं चल रहा। मोहन ने जवाब दिया, हमें सावधान रहना होगा। सुरेश ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर का द्वार है। उन्होंने उस द्वार की ओर इशारा किया। तीनों दोस्त धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी के रोंगटे खड़े हो गए। द्वार के पीछे एक गुप्त कक्ष था। कक्ष के अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। रघु ने उस किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि इस मंदिर में एक प्राचीन पुजारी की आत्मा बंद है, जिसने अपने जीवन में कई भयानक अपराध किए थे। उसकी आत्मा को मंदिर में कैद कर दिया गया था ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। मोहन ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। सुरेश ने सहमति जताई, हाँ, यह जगह सुरक्षित नहीं है। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर गूंजती हुई आवाजें आने लगीं और मूर्तियों की आंखें चमकने लगीं। तीनों दोस्त बहुत डर गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रघु ने कहा, हम फंस गए हैं। मोहन ने जवाब दिया, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। सुरेश ने देखा कि कक्ष के पीछे एक और गुप्त द्वार है। उन्होंने उस द्वार को खोला और तीनों दोस्त अंदर चले गए। वहां एक पुरानी सीढ़ियां थी जो नीचे की ओर जा रही थीं। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे एक बड़ा हॉल था, जिसमें चारों ओर अजीबोगरीब मूर्तियां रखी हुई थीं। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा दर्पण था। रघु ने दर्पण में देखा और अचानक उसे उसमें एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वह चिल्लाया, यहाँ कोई है। मोहन और सुरेश ने भी दर्पण में देखा और वे भी डर गए। तभी एक भूतिया आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग कर दी है। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उन्हें इस आत्मा से छुटकारा पाना होगा। रघु ने पुरानी किताब में पढ़ा था कि आत्मा को मुक्त करने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना होता है। उन्होंने मिलकर वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और हॉल की सभी मूर्तियां टूटकर गिरने लगीं। दर्पण चकनाचूर हो गया और आत्मा गायब हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और तीनों दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आए। जब वे गांव वापस लौटे, तो उन्होंने गांव वालों को इस पूरी घटना के बारे में बताया। गांव वाले उनकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और मंदिर की सफाई करके उसे फिर से पूजा के लायक बनाया। तीनों दोस्तों ने एक बड़ी सीख ली कि कभी-कभी रहस्यों को उजागर करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन सही ज्ञान और समझदारी से ही हर समस्या का समाधान संभव है। इस घटना के बाद गांव में शांति और समृद्धि लौट आई और प्राचीन मंदिर फिर से एक पवित्र स्थान बन गया।